बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का निज़ाम। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐसे दावे किए थे कि सुन के आप भी भाग भाग हो जाते। इस वक्त की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इलेक्शन से पहले उन्होंने एक दावा किया था कि जब मैं इक़्तिदार में आएंगी मुस्लिम लीग नून तो हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। लेकिन हालिया दिनों में एक नया उनका स्टेटमेंट आया, जो हमारे वफाकी वजीर बिजली पानी हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने फरमाया है कि जिस घर में 2 मीटर होंगे तो उनका 1 मीटर काट लिया जाएगा, अगर नहीं भी काटा जाएगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये पाकिस्तान में हो रहा है और किसी मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा नाजरीन, ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है और जो काम दुनिया में ना हो सके वो पाकिस्तान में मुमकिन है। ये मेरी बात आप लिख ले। और इस वक्त जो हुकूमत है वो किसी किस्म का कोई रिलीफ पाकिस्तानियों को नहीं दे रही। इस वक्त जो हालिया आने वाला बजट है उसके ऊपर IMF को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन IMF ने जो बात शर्तें हैं वो इसी तरह की रखी है कि जो एक हमारा इंसान है, जो हमारी जो ज़राअत है वो 70% हमारे मुल्क पाकिस्तान को बेनिफिट्स दे रही है, और दूसरा उसके ऊपर हर किस्म के टैक्स नाफिज किए जा रहे हैं। और जो बिजली है, एक बिजली है जिसको हुकूमत ने उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है कि जो मीटर्स है 2 मीटर्स है उसको 1 कर दिया जाए, क्योंकि हर घर में बिजली जो है वो जरूरियात है, हर सनत में बिजली की जरूरियात है और बिजली इंतहाई जरूरी होती है। और दूसरा ये कि जो पंचायत बिल है वो असेंबली से पास हो चुका है और उसके ऊपर अमल दरामद अभी नहीं हुआ, वो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि जो पंचायत बिल है उसका मकसद नाजरीन ये है कि जो लोग गरीब लोग हैं जिनके तनाजात बढ़ जाते हैं और वो उसी मामलात को लेके एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं और हद यहाँ तक बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को कत्ल करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में। और ये जो पंचायत बिल है ये खुश आइंद है, क्योंकि हमारे जो मकामी लोग होते हैं वो अगर उनकी जो सुनवाई थानों में ना हो, इदारों में ना हो, तो वो अपने मकामी MNAs MPS के पास जाते हैं और अपने मसाइल को हल करते हैं। तो ये जो बिल है उसको लेके आया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये खुशैन बिल है। इसी टॉपिक को गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ और जनूबी पंजाब के मारूफ तज्ज़िया निगार सीनियर सहाफ़ी राना वकास असलम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले राना साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बजट लेके आ रही है और बजट में काफ़ी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने का उन्होंने फैसला किया है और ख़ास तौर पे ज़राअत के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाने की सोच ली है। और बिजली के हवाले से हम बात करें तो आपको पता है राना साहब, आप भी कवरेज करते रहे हैं, आप भी सियासतदानों की जो दावे हैं उनको सुनते रहे हैं, उनकी जो कवरेज आपने की है। मरियम नवाज इस वक्त जो CM पंजाब है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, लेकिन उसके बरअक्स ये है कि जिसके घर में 2 मीटर्स है उसका 1 मीटर उतार दिया जाएगा। कैनली इस हवाले से बताइएगा, क्या कहना चाहिए? जी शुक्रिया आरिफ जतोई साहब। मैं इंतहाई जो हमने पिछले 2-3 दिन से जो टेट्रा की जानिब से ये रूल जो है वो लागू किए गए और जो है उन्हें पूरी तौर पर जो उन्होंने कवानीन बताए कि जो सिंगल फेज मीटर है वो जो है जिसके घर में घरेलू सारे जिनके 2 लगे हुए हैं वो गैर कानूनी है। पहले तो मुझे इंतहाई जो है वो अफसोसनाक जो है ये बात कहनी पड़ रही है कि वो सिंगल फेज जो मीटर है वो गैर कानूनी कैसे हो सकते हैं, जबकि जो सारिफीन है उसने उसका डिमांड नोटिस भी पे किया है, उसने अलिफ से लेकर ये तक जो उसके SOPs पे मैप्टो के बिजली की तकसीमकार कंपनियों के उसे फॉलो किया है, तब जाकर उसके जो है वो मीटर लगे हैं। तो उसको जो है वो गैर कानूनी करार देना इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और PDM की जो मौजूदा ये क़यादत है पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो उनके चेयरमैन है उसने 300 यूनिट का वादा किया था अपनी इंतखाबी मुहिम में, और जो मरियम नवाज साहिबा है जो CM पंजाब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, इन्होंने जो है मुस्लिम लीग नून के मंशूर में 200 यूनिट जो बिजली फ्री है वो जो है आम सारिफीन को जो है वादा किया था। लेकिन जो अब इन्होंने जो पॉलिसी नेत्रा ने ये लागू की है, मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, हालांकि पंजाब में जो CM मरियम नवाज साहिबा की जो कारकर्दगी है वो 1 साल के दौरान इंतहाई अच्छी रही है, तो हम उसको जो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो फाकी वजीर तवानाई है सरदार अवैस लगारी साहब, क्योंकि वो जो
जो एक अवामी नुमाइंदे हैं और वजीर आजम पाकिस्तान साहब भी, उन्हें भी पता है कि हमारे इलाके जो पासमानदा इलाके हैं, वहाँ पर जो हमारे देहाती एरिया है, वहाँ पर जो निजाम है खानदानी, वो एक ही हवेली में जो है अपना खानदान जो है उनका वो वहाँ पर रिहाइश पजीर है। जिस तरह हमारा जो बैकवर्ड एरिया है जनूबी पंजाब का, वहाँ पर जो है एक अपने बच्चे की शादी करनी हो तो एक जो है कमरा बना के वहाँ पर अपने बच्चे की जो है शादी कर देते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस है कि नेपरा की जानिब से जो रूल्स जारी किए गए उसमें ये कहा गया है कि एक घर के ऊपर जो एक से जायद जो मीटर है वो गैर कानूनी है, उन्हें उतारा जाए, और वो जो मीटर है वो जो है उसके लिए जो है 120 जो लागू किए गए नेपरा की जानिब से, वो ये कहा गया कि दाखिली और खारजी रास्ता भी घर का जो है वो अलग होना चाहिए, किचन भी जो है वो अलग होना चाहिए, बरामदा अलग होना चाहिए। तो खुदारा आप ये देख लें, हमारे देहाती इलाकों को भी छोड़ दे, चलो आप अंदरून शहरों में देख लें, बड़े शहरों में कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, वहाँ पे अंदरून शहर में भी जो है जो गुंजान आबादियां हैं, मार्केटें हैं, वहाँ पर भी जो है 2-2, 3-3 मरले के मकान है, और एक दूसरे के ऊपर जो है वो 3-3, 4-4 मंजिला जो इन्होंने मकान डाल रखे हैं। और वहाँ पे आप ये बताएं कि किस तरह वहाँ पे ये खारजी और दाखिली रास्ते जो बनाए जाएंगे, जो आम आदमी माशी तौर पर जो है वो खत्म हो चुका है, बेरोजगारी की शरह में जो है वो इजाफा हुआ है, वो कहाँ से इतने पैसे लेकर आएगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाए, तालीमी अखराजात पूरे करे, वो फीसेस पूरी करे, या जो है वो अपनी अद्वियात ले, या वो जो है वो बिजली के बिल भरे महीने में, कहाँ पे उतना उसका इतना माशी बजट है। खुदारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। और मैं तो वजीर तवानाई पे हैरान हूँ, सरदार अवैस लगारी साहब, जो कि हमारे साउथ पंजाब से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, और उनका जो इलाका है वो कबायली इलाका है, वो तो खुद देखते हैं अपने, उन्होंने आवाम के अंदर क्या है उन्हें वोट लेना है, वो नेपरा के इस कानून को जो है वो खत्म करें, फौरी तौर पर इस पर नोटिस लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को भी सोचना चाहिए कि एक तरफ तो आवाम जो है वो बेरोजगार है, शरह गुर्बत में इजाफा हो रहा है, मुलाजमतें जो है वो खत्म कर दी गई है, और जो सरकारी मुलाजम है उनकी जो है वो पेंशनें, ग्रेजुएटी, वो उनको जो है कदम लगाई जा रहे हैं। तो खुदारा एक तरफ माशी बदहाली और दूसरी जानब इस तरीके के जो है बिजली की, हालांकि इनको तो बिजली की जो तकसीमकार कंपनी है उनकी जो है उनको जो है उनकी बदमाशी का नोटिस लेना चाहिए था। जो बिजली की तकसीमकार कंपनी है उनकी जो है इस्लाहात करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस है कि जब सरमायादार तबका इस दौरान जो है वो सोलराइज हो गया है, वो सोलर पे चला गया है, तो अब इन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नेपरा ने ये पॉलिसी गरीब और आम आदमी पर जो है वो लागू कर दी है। हम इसको भरपूर तरीके से मुस्तरद करते हैं, और मुस्लिम लीग नून की और अपोजिशन जमातों से भी कहता हूँ कि खुदारा आप भी जो है वो अवाम से हैं, आपने भी अवाम में आना है वोट लेने के लिए, तो आप जो है फौरी तौर पर जो है इसके खिलाफ असेंबली में भी आवाज उठाएं, हर फोरम पर एहतजाज करें, और इस नेपरा के जो कानून है इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए कि 50 रुपए का जो है वो स्टाम्प पेपर भी उसे देना सारी दिन को लाजमी होगा, तब जाकर वो सिंगल फेज मीटर जो है वो लगेगा। कितना बड़ा जुल्म है। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2 दफा मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, उनके दौर में बहुत अच्छे काम हुए हैं, और कुछ ऐसे काम हैं जो उन्होंने किए हैं वो भी अवाम के सामने। शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त दूसरी दफा वजीर आजम है, और ये सारे मंजे हुए सियासतदान हैं। क्या उनको नहीं पता कि ये जो कानून लेके आया जा रहा है ये बिजली वाला, एक तो वैसे पाकिस्तान की अवाम गुर्बत से दो चार है, 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है, तो इनको सर जोड़ के बैठना चाहिए था। क्या आप समझते हैं ये इनकी नाकामी है? जी बिल्कुल, ये 1 साल की नाकामी जो किस सतह पर मैं देख रहा हूँ। हालांकि पंजाब में जो इनकलाबी इक़दाम है मरियम नवाज साहिबा के, वो इंतहाई जो है आप तालीम के शोबे में देख लें, सीएम पंजाब साहबा के होनहार प्रोग्राम हो गया, लैपटॉप हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, लेकिन सिर्फ एक ज़राअत है कि ज़राअत को इन्होंने जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है। किसान जो है माशी तौर पर टूट चुका है, जो ज़राअत रीढ़ की हड्डी थी उसका जो है वो भट्टा बिठा दिया है। तो और आप देख रहे गंदम पे जो है कितने अखराजात है, और अभी तक जो है वो किसानों की जो गंदम है वो 2000 से 1900 और 2200 तक जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने इंकलाबी प्रोग्राम जरूर मुतारफ कराए हैं, हम उसका अप्रिशिएट जरूर करते हैं, लेकिन नहीं राना साहब, एप्रिशिएट कैसे करते हैं आप? एप्रिशिएट ना करें उनके जो प्रोग्राम आप बता रहे हैं, ये हर हुकूमत लेके आई है, ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। आप अपने जनूबी पंजाब के हवाले से बात करें तो देखें वहां की क्या सूरत हाल है, मेरे से आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो आप उनको एप्रिशिएट ना करें राना साहब।
نہیں اشرف جتوئی صاحب، بات ہمارے ساؤتھ کی اگر آپ کرتے تو ہمارا اگر آپ عوام کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو اپریشیٹ نہ کریں. ہر ان کا جو بھی اقدام ہے وہ عوام کے خلاف ہے. آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. آپ اپنے جنوبی پنجاب کی غریب عوام کی بات کریں. جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، انقلابی اقدامات کیے ہیں، انہیں اپریشیٹ کرنا جناب وہ آپ کے جنوبی پنجاب کے لیے نہیں ہے. وہ آپ کے جنوبی پنجاب کے لیے وہ کام نہیں ہے. مجھے ایک بتائیں جس سے جنوبی پنجاب کا فائدہ ہوا، ان کے ایک ہونہار جو انہوں نے پروجیکٹ وہ کیا ہے. خان صاحب، آپ کا تعلق بھی ساؤتھ سے ہے تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ ہمارے یہاں اکیلے اسمبلی کی نائندگی ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں جہاں جہاں پہ اپر ایریے میں وہاں تو مستفید ہو رہے ہیں لوگ. تو ہمارا جو علاقہ ہے وہ ساؤتھ کا وہ بہت زیادہ جو ہے پاسماندہ ہے. اور جہاں تک بات ہے وزیر اعظم پاکستان کی میاں شہباز شریف، تو یہاں پر جو ہے ہمیں انتہائی جو ہے وہ افسوس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف آپ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں دیکھ لیں کتنی کم ہے، لیکن انہوں نے عام آدمی کو ریلیف نہیں دیا. اور دوسری جانب جو ہے یہ معاشی طور پر جو ہے کہ چھری چلائی جا رہی ہے بجٹ سے پہلے بڑی اس سے پہلے کہ نیپرا کی جانب سے ایسا قانون آنا، ایسے قوانین لاگو کرنا عام آدمی کے اوپر، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہے. اسے فوری طور پر جو مسلم لیگ نون کی قیادت کو فوری طور پر اسے جو ہے واپس لینا چاہیے اور اس بل کے اوپر نیپرا کے جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی ہے جو اس پر بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. جناب اپوزیشن کو احتجاج کرنا چاہیے تو احتجاج کرنے دیں گے تو اپوزیشن کرے گی نا. دیکھیں اپوزیشن کے پاس ایوان تو ہے بڑا سر. جناب ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے. آپ رانا صاحب بتائیں نا عوام کو، اگر وہ احتجاج کرتے ہیں ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے. سر وہ سڑکوں پہ کرتے ہیں تب آتے ہیں، ایوان میں تو وہ کر سکتے ہیں رکینی اسمبلی. ایوان میں اپوزیشن کی نہیں سنی جا رہی. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اپوزیشن کی ایوانوں میں نہیں سنی جا رہی. وہ صرف تقریریں ہیں، وہ صرف تقریریں کر کے میڈیا کو دکھا کے عوام کو بے وقوف بنا کے اپوزیشن چپ ہو جاتی ہے. نہیں سر، اپوزیشن کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. اتنی ساری جماعتیں ہیں اپوزیشن کی اور فوراً میں ان کے پاس اسمبلی کا اپوزیشن میں صرف پی ٹی آئی ہے، باقی ساری حکومتی جماعتیں ہیں جناب. نہیں سر اس طرح نہیں ہے. سر آپ دیکھ لیں ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے. رانا صاحب ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، آپ کی جو چھوٹی جماعتیں وہ کہاں کھڑی ہیں. رولز کے خلاف ابھی تک احتجاج نہیں کیا، ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے. میں وہی بات تو آپ کو کہہ رہا ہوں رانا صاحب، میں آپ کو وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن نہیں کر سکتی. اپوزیشن کرے گی تو ان کے ساتھ پھر وہی حال ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ. نہیں سر وہ اور ایجنڈا ہے، یہ عوام کی بات ہے. عوام اگر آپ عوام کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے جنوبی پنجاب کے جو مقامی حکمران ہیں ان کی بات کریں. آپ اپوزیشن پہ نہ جائیں. اگر حکمران کی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کریں. آپ وہ اپنی عوام کے ساتھ کتنا مخلص ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر پنجاب اسمبلی ہو، وفاق کی اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، فوری طور پر اس نیپرا رولز کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرائے اور عوام میں آ کر بھی عوام کی قیادت کرے اس احتجاج کی کہ جو نیپرا نے ایک بہت بڑا جو ہے معاشی طور پر ذہنی عزیز کا شکار کر دیا ہم ساری دین کو. اور یہاں پر جو ہے وہ 200 یونٹ کے اوپر اگر 201 یونٹ کا جو بل ہے وہ جو ہے 10,000 روپے پہ چلا جاتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے 2000 سے لے کر اگر وہ چلی جاتی ہے. اور اس دوران جب گرمی ہے، جولائی اور جون کا مہینہ اور بجٹ سر پہ ہے اور عید الاضحیٰ سے پہلے جو یہ قانون لاگو کرنا نیپرا کی جانب سے بہت بڑا ظلم ہے. اور افسوس ہے کہ ابھی تک اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی نہ پنجاب میں اور نہ ہی وفاقی پارلیمنٹ میں کسی بھی قسم کی جو احتجاج سامنے نہیں آیا. اچھا رانا صاحب میں بجٹ کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا. آنے والے ہفتے میں بجٹ پیش ہونے جا رہے ہیں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو عوام کو دیتی کچھ نہیں ہے، ایک حکومت عوام کو دیتی کچھ نہیں ہے. ایک تو ان کے اوپر جو ٹیکسز کی بمار ہے وہ لگا دی جاتی ہے اور جو انسان ہے بیچارہ، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے جو باردانے کے اوپر جو سوشا مچا، جو شور شرابہ ہوا، جو مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے پیسہ بنایا، جو مقامی سیاستدانوں کے لوگ ہیں انہوں نے بنایا. براہ راست سیاستدان اس میں ملوث نہیں تھا، لیکن جو ان کے بیک گراؤنڈ جو پیچھے بیٹھے ان کے ہاتھ ہیں انہوں نے بنایا. تو بجٹ کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بجٹ جو ہے وہ ہمارا IMF بڑھاتا ہے. اب بھی عوام جو ہے مایوسی کا شکار ہے اور خاص طور پر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو تنخواہیں بڑھانی ہو تو پھر وہ IMF سے پوچھنا پڑتا ہے. اور جب اپنی وزراء اور اراکین اسمبلی میں تنخواہیں بڑھانی ہو تو فوری بیٹھ کے جو وہ ترمیم بھی کر لیتے ہیں اور بل بھی پاس ہو جاتا ہے. تو انتہائی افسوس ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں
%50 जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि वो भी जो है अपना गुजर बसर जो है वो महंगाई के तनासुब से जो वो अच्छा कर सके। लेकिन अफसोस होता है कि जब भी आवाम की बात आती है या सरकारी मुलाजिमीन की बात आती है तो पूरी तौर पर जो है वो IMF की तलवार लटकना शुरू हो जाती है, और हमारे हुक्मरानों की यही जो है वो आने बयान शुरू हो जाते हैं कि हमें IMF से जो वो रजू करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बात दाना की बात की, पिछले साल जो है वो बात दाना जो सोने की चिड़िया बना हुआ था, और आपने देखा किस तरीके से बद इंतजामी हुई पास्को के अंदर, और जो है इसी तरह जो है किसानों की गंदुम जो है वो पड़ी रही, और जो आड़ती थे, जो व्यापारी थे, वो अपनी जो है वो बात दाना लेकर जो है उन्होंने सोने की चिड़िया की तरह जो है वो दिहाड़ियां लगाई पास्को अफसरान के साथ में। अच्छा राणा साहब, मेरा एक और आपसे सवाल है, पंचायत बिल जो इस वक्त पंजाब असेंबली से पास हो चुके हैं, क्या समझते हैं ये कैसा बिल है? इसके हवाले से नाजरीन को आगाह करें। जी अशरफ जतोई साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये पिछले हफ्ते जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेंबर सूबाई असेंबली है, उन्होंने अमजद अली जवेद की जानिब से ये बिल जो पेश किया गया है, और उसमें ये कहा गया इसमें जो है मुख्तलिफ जो कानून है वो जो है इसमें शामिल किए गए, जो मामूली नौयत के घरेलू झगड़े होते हैं, जिस तरह उन्हें जो है वो थाने तक ना भेजा जाए, अदालतों तक ना भेजा जाए, और ये खुशाइंद बिल है। क्योंकि आपने देखा जो हमारे बैकवर्ड एरिया है, जो साउथ के एरिया है, यहाँ पर जो है घरेलू झगड़े जो है वो आम हो चुके हैं। अब इतनी महंगी जो है वो जुडिशरी है, तारीख पर तारीख है, आपको पता है, और फिर जो है पुलिस पर जो है वो मुकदमात, थानों पर बढ़ते हुए मुकदमात का बोझ है, इसे कम करने के लिए ये बिल जो है वो पेश किया गया है। क्योंकि जो है ये इसमें जो है कमेटियां बनेंगी, पहले भी ऑलरेडी जो मसालती कमेटियां जो है मौजूद है, लेकिन वो मसालती कमेटियां फाल नहीं है। वो फाल ना होने की वजह से जो हमारे मामूली झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े जो है वो तोड़ पकड़ जाते हैं, और फिर ये अदालतों में, थानों में कई साल जो गुजर जाते हैं लोगों के, और अभी तक जो है वो दीवानी केसेस जो है वो भुगत रहे होते हैं। तो इसलिए इन अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम करने के लिए जो ये बिल लाया गया ये खुशाइंद है, और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है हर अदला में जो है ये कमेटियां बनेंगी, उनके नोटिफिकेशन जो सियासी समाजी अपराध होंगे इलाके के, उनके जो नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, और बाकायदा तौर पर जो उनकी मॉनिटरिंग होगी, और जो है ना उनके जो मामूली नौयत के जो लड़ाई झगड़े होंगे उनको थाने तक जो है वो नहीं जाने दिया जाया करेगा, और उसे जो है पहली तौर पर इलाके में जो है वो हल किया जाएगा। हमारी वजीर आला पंजाब से यही इस्तदा है कि फौरी तौर पर इस बिल को जो है पेश किया जाए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लड़ाई झगड़े जो है बढ़ चुके, अब अदम बर्दाश्त जो है वो आवाम में खत्म होती जा रही है, क्योंकि शरह गुर्बत बढ़ चुकी है, बेरोजगारी है हमारे इलाकों में। तो ऐसी कमेटियां जो है फाल की जाए, पंचायती कमेटियां, ताकि जो है अवाम का भी जो है वक्त और पैसा बच सके अदालतों से, और अदालतों पर और थानों पर भी जो मुकदमा कम हो सके। अच्छा राणा साहब, मुझे ये बताइएगा, ये बिल जो आप कह रहे हैं कि ये बिल को पास होना चाहिए, तो आप समझते हैं कि हमारे हुक्मरानों की नाअहली है? जी बिल्कुल, देखिए जब निजाम जो है कोई भी इदारा जो है वो अपने जो फर्ज है वो पूरा करने के लिए जो है वो अदा नहीं कर रहा, जो इदारों की नाअहली है जिसकी वजह से ये इतना अदालतों पर बोझ है, और मुफ्ती नौयत के हर वक्त जो है वो मुकदमा थानों में दर्ज हो रहे हैं, थानों पर जो मुकदमा बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये बिल लाया गया। अल्लाह करे ये बिल जो है पेश हो, लागू हो जाए, ताकि शायद के इस पंचायती बिल की वजह से, इन पंचायती कमेटी की वजह से इंसाफ जो है वो गरीब की दहलीज तक पहुंच जाए। अच्छा, ये जो पंचायत की आप बात कर रहे हैं, वहाँ के जो जनूबी पंजाब के जो वडेरे हैं, जो सियासतदान हैं, वो तो फिर एक तरफा तो फैसला नहीं करते ना, वो तो देखते हैं कि हमारे जो वोटर्स हैं या हमारे जो लोग हैं वो तो उसी हक में देते हैं ना फैसला। आप देखें, आप तहसील जतोई के हवाले से बात करें तो वहाँ की जो फिजा है इस वक्त खतरनाक हो चुकी है। आपको आपके इल्म में होगा कि वहाँ पे कत्ल हो रहा है। ये किसकी आप समझते हैं, ये सियासतदानों की नाअहली है, पुलिस की नाअहली है, जो वहाँ के वडेरे हैं उनकी नाअहली है, किसकी नाअहली है? देखिए नाअहली तो इदारों की है ना। जब तक आप पर कोई दरखास्त आती है, आप जब उस पर कार्रवाई नहीं करते तो जाहिर बात है उस वक्त तक ऐसे हालात हो ही नहीं सकते संगीन। और दूसरी जानब जब आप कह रहे हैं कि पंचायत के जो है वो हालात नहीं है, मकामी तौर पर लोग जो है वो अपने सियासी वडेरों की वो करेंगे, तो बात यह कि आप वो दौर नहीं है खान साहब, अशरफ जतोई साहब 1990 का दौर नहीं है। आप राणा साहब वही दौर है, वही दौर है। आप ग्राउंड रियलिटी, प्लीज चेक द ग्राउंड रियलिटी।
صاحب اب سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا بالکل آ چکا ہے لیکن وہ ریئلٹی ہے ابھی. موبائل ہے نا, وہ بھی باشعور ہے. اب ایسے فیصلے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جس طرح اس پنچایتی بل کو لایا جا رہا ہے, جو اس کے قوانین بنائے گئے, اگر یہ لاگو ہو جاتے ہیں, اسی طریقے سے مقامی طور پر یونین کونسل سطح پر کمیٹیاں بنتی ہیں, تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ اب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, کیونکہ اب وہ دور نہیں ہے. اب تو موبائل ہے, اب پنچایتی فیصلے اس طرح نہیں ہوں گے. اب ہر چیز ہے, ویڈیو کلپ بن سکتے ہیں, اگر کوئی ظلم ہوگا وہ اعلیٰ حکام کو کہہ سکتا ہے. اب تو ہر چیز ہے, ایسی کوئی رسائی ہے, ذرائع ابلاغ ہے, ایسے ہر پلیٹ فارم ہے عام آدمی کے پاس. اب وہ دور نہیں ہے جب پنچایتی فیصلے ہوتے تھے. اچھا رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اگر یہ بل پاس نہیں, اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, تو پھر کیا حل ہے اس چیز کا؟ دیکھیں پھر تو بدقسمتی ہے کہ دیکھیں عدالتوں پر بوجھ بڑھ رہا ہے, تاریخ پر تاریخ ہے, مہنگا ترین جو ہے وہ عدالتی نظام ہے. عام آدمی جو ہے وہ بدحالی کا پہلے ہی شکار ہے. تو سالہ سال سے عدالتوں پہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیچارے جو ہیں ان کا مقدمات کا جو ہے وہ فیصلہ ہی نہیں ہونے پہ ہو پاتا. تو ظاہری بات ہے جب پنچایتی کمیٹیاں ہوگی, زیادہ سے زیادہ جو ہے ہفتے میں یا مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا. ایک بات ہے, اگر کوئی زیادہ بھی کوئی اہم ایشو ہوا تو انشاءاللہ ہمیں تو امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ اگر پنچایتی کمیٹیاں جو ہے فعال ہو جاتی ہیں تو ضرور جو ہے وہ شاید انصاف جو ہے وہ غریب کی دہلیز تک پہنچ جائے. ناظرین, ہمارے ساتھ شریک گفتگو پاکستان کے معروف اور جنوبی پنجاب کے معروف سینئر صحافی رانا بکاس اسلم صاحب موجود تھے. ان کی زبانی سنا کہ جو پنچایتی بل ہے اس کو پاس ہونا چاہیے, کیونکہ جو جوڈیشری ہے, جو ہمارے غریب لوگ ہیں, وہ وکیلوں کی, وہ تھانوں میں, وہ دوسرے معاملات میں پیسہ اتنی بہا دیتے ہیں کہ ان کی 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ ان کو میسر نہیں ہوتی. اور بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بجٹ جو ہے جو حکومت پیش کرنے جا رہی ہے, اس میں سب سے زیادہ کنسان کی دیکھی جائے, کنسان کو سنا جائے, کنسان کے اوپر جو لگائے جانے والے ٹیکس ہیں ان کو ختم کیا جائے, کیونکہ ہماری جو زراعت ہے وہ 70% اس وقت ہمارے ملک پاکستان کو اس وقت بینیفٹس دے رہی ہے. اور دوسرا ان کی جانب سے, حکومت کی جانب سے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو دیکھنا چاہیے جو نیپرا کے, جو میپکو کے اور بجلی کے جو قوانین وہ لے کے آ رہے ہیں اس کو مسترد کیا جائے تاکہ غریب لوگوں پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ پڑے. ناظرین, نیکسٹ پروگرام میں آپ کو نہ مہمان کے ساتھ انشاءاللہ ملائیں گے. تب تک اپنے میزبان عارف اشرف کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.